नमस्ते डियर पेरेंट्स, आप सभी का जो एक इंतज़ार था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म आज स्टार्ट हो चुके हैं 21 अगस्त के दिन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ अलग अलग सेक्शंस में वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पे डिटेल्स में हम अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहला ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ टर्म एंड कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, मतलब कि आपके बच्चे का एज क्या होना चाहिए, उसके लिए उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, वो प्रेजेंटली किस क्लास में पढ़ रहा है, तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको किसी एक एंट्रेंस एग्जाम्स में अपीयर होने के पहले जानना आवश्यक है, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, क्लास 6 में एंट्रेंस लेना चाहते हैं या 9th में लेना चाहते हैं, और ऐसे बहुत सारे डिटेल्स कि आप एप्लीकेशन किस डेट तक फिलअप कर सकते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके बाद एक सेपरेट सेशन में प्रॉस्पेक्टस का भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे इन 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के बारे में। एंड देन एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा, जहाँ पे मैं ऑनलाइन आपके लिए एक फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा कि आप अपना प्रॉस्पेक्टस फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। सो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रोव एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप स्पेसिफिकली अभी बात करता हूँ एक क्रैश कोर्स की, तो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं सितंबर से, जिसमें आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय तीनों को कंबाइंड करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, एंड वो भी जस्ट ओनली 10,000 रुपीज़ में। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच में एनरोल करना, तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर। नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या कहता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए क्लास 6 और क्लास 9th में एंट्रेंस के लिए ये नोटिफिकेशन लाया गया है फॉर द सेशन ऑफ 2025-26, मतलब 1 अप्रैल 2025 से जो सेशन स्टार्ट होता है उसमें एंट्रेंस के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। ये नोटिफिकेशन क्लास 6 में बॉयज़ एंड गर्ल दोनों के लिए है, क्लास 9th में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। मतलब पहले जो रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे कि गर्ल्स सिर्फ क्लास 6 में अप्लाई करती थी, वो प्रीवियस सेशन से ख़त्म हो चुका है, और अब क्लास 6 हो चाहे क्लास 9th हो, दोनों में ही बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स टोटल इंडिया में 5 हैं यहाँ पे, जिसमें से एक है चैल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सेकेंड है अजमेर राजस्थान में, थर्ड है बेलगाम कर्नाटका में, फोर्थ है यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका में, एंड फिफ्थ है धौलपुर राजस्थान में। ये 5 RMS हमारे पास अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया, और इनके लिए कंबाइंडली एक एंट्रेंस एग्जाम जो है वो करवाया जाएगा। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स जो हैं वो CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग फंक्शंस करते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। अब आप सोचिए, अगर आप NDA के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अगर आपको खुद प्रिपेयर कर रहा हो, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या हो सकती है। तो यहाँ पे एंट्रेंस लिया जाता है। अब बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप क्लास 6 में अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप क्लास 6 में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, वो अगर 10 से लेकर 12 ईयर्स का है तो वो एलिजिबल है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि आज वो 10 से 12 का है या नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको देखना है 31 मार्च 2025 के दिन वो किस एज ग्रुप में आता है। अब ऐसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 का बॉर्न है, आई रिपीट, अगर आपका बच्चा 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 का बॉर्न है, इनमें दोनों डेट्स इंक्लूडेड है, अगर इसके बीच का है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। सेम एज क्लास 9th के लिए 13 से 15 ईयर्स रखा गया है, जो कि 31 मार्च 2025 को कैलकुलेट किया जाएगा।
और इसके लिए 9th एंट्रेंस के लिए आपका बच्चा 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच का अगर बॉर्न है तो वो डेफिनेटली इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, तो उन लोगों के लिए 6 मंथ का एज में रिलैक्सेशन जो है वो अवेलेबल करवाया गया है दोनों ही कैटेगरी में, चाहे वो क्लास 6 में हो चाहे वो क्लास 9th में हो। अब बात करते हैं, ये तो एज रिलेटेड क्वालिटी थी। अब क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है। यहाँ पे क्लास 6 में एंट्रेंस के लिए लिखा गया है कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 5 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन। अब आपका एडमिशन कब होगा, अप्रैल 25 में होगा। उस टाइम पे आपका बच्चा क्लास 5 पास हो जाना चाहिए। अब पास कैसे होगा, अगर वो अभी प्रेजेंटली इस सेशन में क्लास 5 में पढ़ रहा है तो ही तो वो पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा बच्चा जो क्लास 5 में पढ़ रहा है वो एलिजिबल है अपीयर करने के लिए। लेकिन अगर आपका बच्चा अभी क्लास 6 में भी पढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि 1 ईयर बैक कर ले वो, और उसका एज इस मेंशन्ड लिमिट में है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। क्लास 9th एंट्रेंस के लिए सेम थिंग, क्लास 8th है। अगर आपका बच्चा अभी वर्तमान में क्लास 8 में पढ़ रहा है या 9th में भी पढ़ रहा है तो भी वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे। अब सिलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए सिलेक्शन के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जो कि OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसको बोला जाता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर शॉर्ट में हम लोग CET बोलते हैं। तो यूजुअली अगर आप मेरे वीडियोस सर्च करते हैं तो RMS CET के नाम से वो वीडियोस आपको मिलते हैं। अब चूंकि ये एग्ज़ाम 2024 में होना है तो RMS CET 2024 हम लोग यहाँ पे कई बार मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तो एंट्रेंस एग्जाम 2 पैटर्न पे होता है, क्लास 6 पे और क्लास 9 पे। क्लास 6 का सिलेबस है इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग, जनरल नॉलेज यानी कि जीके, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, जो कि लेवल बताया जा रहा है क्लास 5 लेवल का होता है, हालांकि थोड़ा टफ ही यहाँ पे होता है। इसका डिटेल सिलेबस अलग से हम लोग बात करेंगे प्रोस्पेक्टस वाले सेशन में। क्लास 9th की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस क्लास 8th लेवल के हायर लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस के लिए हम अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन क्या है। तो देखिए अगर आप डिफेंस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली ये स्कूल डिफेंस वालों के लिए बनाया गया है, तो 70% सीट्स JCO यानी कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और OR कैटेगरी के जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के पर्सनल्स हैं, चाहे वो अभी वर्तमान में वहाँ काम कर रहे हैं या फिर वो एक्स सर्विसमैन हैं, दोनों ही वहाँ पे अलाउड होंगे। सेकेंड थिंग, 30% सीट ऑफिसर के लिए या फिर सिविलियन के लिए अवेलेबल है। मतलब अगर आप JCO या OR की कैटेगरी में हैं तो आपको 70% सीट मिलेगा, और अगर आप सिविलियन हैं मतलब आपके पेरेंट्स डिफेंस में नहीं है तो 30% सीट्स पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो ऑफिसर्स हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वो भी इसी 30% कैटेगरी में आएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे इस तरीके का रिजर्वेशन होगा। मैक्सिमम 50 सीट इन ऑल क्लासेस सब मिला के रिजर्व किया गया है शहीदों के बच्चों के लिए, जो कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए। ये यहाँ पे अवेलेबल है। अब अलग से जो कैटेगरी है 70% में भी SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन है 27, 15, 7.5 वो अवेलेबल रहने वाला है। सेम एज 30% वाली कैटेगरी में भी ये अवेलेबल रहने वाला है। गर्ल्स के लिए क्या, तो गर्ल्स के लिए क्लास 6 और 9th पे 10% सीट्स और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम सबको मिलाकर यहाँ पे रखे गए हैं। चूँकि एक सैनिक स्कूल में 60 होते हैं सीट्स, तो 60 × 5 यहाँ पे 300 है का 10% 30 सीट्स जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। गर्ल्स के लिए कंपटीशन इवन मोर टफ हो जाता है, एंड सारी ही कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। द रीज़न इज़, पिछले बार का रिकॉर्ड बताता हूँ, 2.15 लाख एप्लीकेंट ने एग्ज़ाम दिया था एंड सिलेक्शन कितनों का हो रहा है, जस्ट 300। तो अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो ही आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं, अनलेस
आप सिलेक्ट नहीं हो सकते और उसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह सब आपको वेबसाइट पे मिलेगा। देखिए पहले जो था वो राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in पे हुआ करता था। इस बार इन्होंने वेबसाइट चेंज कर दी, applydelhi.nielt.gov.in, तो यहाँ पे भी आपको डिटेल्ड मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट वगैरह सब यहीं पे आपको मिल जाएगी। मेडिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू भी होता है, वो सब इसके बाद के प्रोसेस है जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे। अब आप एप्लीकेशन कब फिल कर सकते हैं, तो देखिए एप्लीकेशन आज 21 अगस्त 2024 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे इस वेबसाइट पे, और आप वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, 19 सितंबर 2024 इवनिंग 8 PM तक। लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करते, 2-4 दिन में ही फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। उसके 2 बेनिफिट हैं। जब भी आप एग्जाम सेंटर चूज करते हैं तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता है। तो अगर आपका एग्जाम सेंटर आपने पहले भरा है ना, तो आपको जल्दी मिलने की प्रायोरिटी होती है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे एलोकेशन होता है। तो आपको एग्जाम देने के लिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग 10 to 15 डेज में ही आप फिलअप कीजिएगा। अदर इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम सेंटर जो है, ये बाद में बदले नहीं जाएंगे, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आपको इनमें से किसी भी RMS में कांटेक्ट करना है तो इन सब के यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनमें से आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने एक शॉर्ट में नोटिफिकेशन को देखा है। अगर आप स्कूल के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।